हाँ जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अगर किसी के पास अपीयर नहीं हो रही तो वो बता दें। नहीं सर, आवाज़ भी क्लियर है और स्क्रीन भी शेयर हो गई है। चलें, ठीक है जी। और कल का जो काम किया था उसको प्रैक्टिस किया आपने? कुछ करके देखा? कहीं कोई प्रॉब्लम्स किसी को? यस सर, प्रैक्टिस तो की है, लेकिन ना सर एक जगह प्रॉब्लम आई है जी कि जी। वो जो ऊपर हेडर होता है ना, वहां पे कैसे लिंक करना है, वहां से नहीं कुछ समझ आई थी। हो ही नहीं रहा था, समझ नहीं आ रही थी। मैंने इसीलिए दोनों फाइल्स भी वहाँ ग्रुप में शेयर कर दी थी। अच्छा, मैंने फिर वो नहीं देखी ना। मैं वो आपकी वाली जो कल देखी थी वही बस। अच्छा, मेरा ख्याल है लड़कियों का शायद अलग ग्रुप बनाया हुआ है शायद साहब ने। नहीं नहीं जी सर, जी। है इसमें नहीं है। व्हाट्सएप का ग्रुप जो था, व्हाट्सएप के ग्रुप में मैंने शेयर की थी। जी जी, वो नहीं ग्रुप सर, पे ग्रुप में है, ग्रुप में है, आई हुई है। वो इसीलिए मैंने शेयर कर दी थी कि अगर किसी को कोई प्रैक्टिस के दौरान कोई प्रॉब्लम हो तो वो दोबारा उनको ओपन करके देख ले। और उसको उसका कोड ओपन करने, वैसे आप डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो वो डायरेक्ट ब्राउज़र में जाके ओपन होगी। अगर उसका कोड आपने देखना हो ना तो उस पर राइट क्लिक करके फाइल के नाम पे राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद में जाके नोटपैड को सिलेक्ट कर लेंगे तो वो नोटपैड में उसका कोड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ही राइट क्लिक करके ओपन विद, यहाँ से चूज़ एप्लीकेशन और यहाँ से आप नोटपैड पे इसको सिलेक्ट कर लें। इनमें लिस्ट में नहीं आ रहा नाम तो नीचे जाएंगे तो आप मोर ऐप पे चले जाएं, दोबारा स्क्रॉल करें, ये नोटपैड आ गया। नोटपैड को सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो ये नोटपैड में आपका कोड ओपन हो जाएगा। इसका मैं दोबारा फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जैसे कल किया था ताकि सबको सही तरह से नज़र आ सके, और बोल्ड भी कर देते हैं इसको। ये अच्छा जी, अभी हम इसके ये डिफरेंट, आपने डिफरेंट ऑप्शंस को चेंज कर करके इसमें देखना था, प्रैक्टिस करना है। जैसे ये फ़ॉन्ट का टैग लगाया ना, यहाँ 4 की बजाय आप कोई दूसरे फ़ॉन्ट का नाम दे दें, साइज़ 3 की बजाय 4, 5, 6 करके देख लें, कलर चेंज करके देख लें, यानी इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस दे के। इसी तरह यहाँ जो ये कलर बताए थे ये सारा कुछ आप चेंज करके अपने तौर पे इसको चेंज करके उसमें देख सकते हैं कि क्या क्या कुछ हो रहा है और क्या क्या कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसमें तस्वीर लगाने का देखते हैं कि तस्वीर अगर इसमें लगानी है तो वो किस तरह लगाते हैं। कोई तस्वीर यहाँ से हम इंटरनेट से उठा लेते हैं। ये तस्वीर है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। सेव एज, सेव इमेज एज, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं उसी फोल्डर के अंदर सेव कर लेते हैं जिसमें हमने अपनी वेबसाइट बनाई है, ई ड्राइव पे माई वेबसाइट, और इसका नाम रख देते हैं मस्जिद। ये सेव हो गई। अब ये कौन सी फाइल है? मस्जिद डॉट जेपीजी, जेपीजी इसकी एक्सटेंशन है, ये याद रखना है। ये जो इमेज की फाइल्स होती हैं इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। जेपीजी फाइल होती है, जीआईएफ फाइल होती है, पीएनजी फाइल होती है। जो बैकग्राउंड के बगैर फाइल्स होती हैं वो मोस्टली आपको या पीएनजी में मिलेंगी या जीआईएफ में मिलेंगी। जीआईएफ के अंदर बाज़ औक़ात आपको ऐसी फाइल्स मिलेंगी जिनके अंदर एनिमेशंस भी शामिल होती हैं, और जेपीजी जो है ये सिंपली एक इमेज होता है, एक फ़ाइल होती है, बस और कुछ नहीं होता। अब ये हमने डाउनलोड कर लिया इसको। अब यहाँ पे वो वाली फ़ाइल हम उसका इमेज यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। बाकी टैग्स जो कल हमने पढ़े
उसमें आपने देखा कि डबल टैग होते थे, एक क्लोजिंग है, एक ओपनिंग है और एक क्लोजिंग है उसकी। लेकिन जब आप यहाँ पे इमेज इंसर्ट करेंगे तो उसके लिए क्लोजिंग टैग नहीं है, वो सिंगल टैग है बस। सेम जैसे कल हमने एक सिंगल टैग यूज़ किया था, आपने किसी ने पूछा नहीं है उसका, लेकिन मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ। कल हमने जो लिंक बनाया था, एक दूसरी फ़ाइल बनाई थी जिसमें हमने इस फाइल को लिंक किया था। लिंक के लिए हमने यूज़ किया था टैग ए का, एंकर का। वो टैग जो है उसकी क्लोजिंग नहीं थी, एंकर का टैग था, नहीं उसकी क्लोजिंग थी, हाँ, दरमियान में वो टेक्स्ट लिख देते हैं, आगे क्लोजिंग उसकी थी, हाँ। इमेज का जो है इसकी क्लोजिंग नहीं होगी। इमेज का टैग इमेज लगाने के लिए आप सिर्फ img लिखेंगे, स्पेस, आगे बताएंगे सोर्स पूरा नहीं आपने लिखना, src इक्वल टू, यहाँ पर आपने आगे उसका पूरा पाथ और फाइल का नाम बताना है। फाइल का नाम क्या है, उसकी एक्सटेंशन क्या है, और वो फाइल कहाँ पर सेव है, कहाँ हमने सेव किया उसको, ई ड्राइव पे है, और ई ड्राइव के अंदर फाइल फोल्डर का नाम है माई वेबसाइट, और फिर इसके अंदर फाइल का नाम है मस्जिद .jpg। ये हमने यहाँ दे दिया जी। इसको करते हैं सेव। ब्राउज़र में जाके देखते हैं। सर ये बॉडी में किया ना आपने? बॉडी में, सारा काम हम बॉडी में कर रहे हैं, अभी तक जो काम कर रहे हैं सारा बॉडी में हो रहा है। ओके सर। कहाँ गई, नहीं आई। कोई गड़बड़ हो गई है कोड में। हाँ, ये देखे ना, ये इन्वर्टेड कॉमा मैंने क्लोजिंग और ओपनिंग साथ साथ ही है, और ये पाथ उसके बाहर लिखा हुआ है। ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि कॉमन एरर जो होती है वो यही होती है कि ओपनिंग क्लोजिंग आपकी प्रॉपर नहीं होती। इसको हम यहाँ से ख़त्म करके एंड पे क्लोज कर देते हैं इसको। ये दोबारा से सेव किया, ब्राउज़र में आ गए, रिफ़्रेश किया तो ये देखें जी, ये इमेज आ गया। अब ये इमेज जो है इस टेक्स्ट के साथ ही लाइन में आ रहा है। मैं चाहता हूँ इस टेक्स्ट के नीचे ये इमेज आए। यहाँ एक टैग आता है जिसको हम BR का नाम देते हैं, BR। इसकी भी क्लोजिंग नहीं होती। BR का मतलब है ब्रेक। जहाँ पर आप BR का टैग लगाएंगे ये सेम वही काम करेगा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हुए आप एंटर से जो काम लेते हैं। जितनी बार आपने एंटर करना है उतनी बार यहाँ पे BR लिख दें। एंटर से क्या होता है, कर्सर अगली लाइन के शुरू में चला जाता है। तो यहाँ पे आप ये 2 दफ़ा, मैं 3 दफ़ा दे देता हूँ BR BR BR। तो इसका मतलब ये होगा कि से गुड लक टू मी लिखा हुआ आएगा, और इसके बाद दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज, से गुड लक टू मी, और इसके बाद अगली लाइन पे जाएगा, फिर अगली पे जाएगा, फिर अगली पे जाएगा। यानी उसके बाद 2 खाली लाइनें आएंगी और उसके बाद इमेज आएगा। सेव किया, यहाँ आ गए, ये देखें जी, ये है। इसके नीचे ये स्पेस आ गया 2 खाली लाइनों की वजह से, और ये नीचे चला गया। अब इमेज जो है इसकी अलाइनमेंट भी है, लेफ़्ट राइट सेंटर, इसको आप कर सकते हैं। इसी के अंदर आप ऐड करेंगे, सोर्स के आगे उसका पाथ दे दिया, इसके साथ ही अलाइन लिख दें, अलाइन इक्वल टू सेंटर कर देते हैं। सेव किया,
कुछ मसला है। लाइन इज इक्वल टू सेंटर, मेरा ख्याल शायद इस तरह नहीं होगा। इसका एक और तरीका भी है, जिस चीज़ को सेंटर करना है, सेंटर का अलग से टैग भी है, सेंटर और स्लैश सेंटर। इसके दरमियान में जो कुछ भी देंगे वो उसकी अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगी। ये सेंटर हो गया। आगे बात आती है इसका इमेज का साइज़, इसकी हाइट और विड्थ। ये जिस साइज़ में है उसी साइज़ में यहाँ पे आ रहा है। अगर आप अपनी मर्ज़ी का साइज़ डिफ़ाइन करना चाहते हैं, इसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए। अब इसकी हाइट और विड्थ को हम किस तरह नापेंगे? इंचज़ में नापेंगे, मिलीमीटर में नापेंगे, किस में नापेंगे, सेंटीमीटर में नापेंगे? नहीं, इसकी जो हाइट या विड्थ होगी वो नापी जाएगी पिक्सल्स में। पिक्सल्स क्या होते हैं? अगर आप गौर से देखें किसी भी तस्वीर को, ज़्यादा बड़ा करके देखें, ज़्यादा जूम करके देखें, तो उसमें आपको डॉट्स नज़र आते हैं। डॉट्स को मिला के वो सब पूरा इमेज बना होता है। वो डॉट्स जो हैं उनको कहा जाता है पिक्सल्स। यहाँ जब आप मॉनिटर की रेजोल्यूशन को आप चेक करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी रेजोल्यूशन है। राइट क्लिक करके आप पर्सनलाइज पे जाएं या डिस्प्ले सेटिंग्स पे जाएं। डिस्प्ले सेटिंग्स पे जाएं, यहाँ आपको इसकी रेजोल्यूशन नज़र आएगी। ये है 1366 मल्टीप्लाइड बाय 768। मतलब ये कि मॉनिटर की इस वक्त जो रेजोल्यूशन है, इसकी पिक्सल्स की तादाद है हॉरिजेंटली, यानी लेफ़्ट टू राइट अगर हम देखें तो 1366 पिक्सल्स हैं, और अगर हम अप डाउन के लिहाज से देखें ऊपर नीचे से तो 768 पिक्सल्स है। इस वक्त इसकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन ये है। जब आप पिक्सल्स को बढ़ा देते हैं तो इमेज आपको वहाँ पे पूरी स्क्रीन के ऊपर जो कुछ भी है वो आपको छोटा नज़र आएगा। जब आप इसको रेजोल्यूशन को कम कर देते हैं तो इमेज उतना ही आपको ज़्यादा बड़ा नज़र आएगा। मैं मिसाल के तौर पे आपको एक चेंज करके दिखाता हूँ। ये मैं कर देता हूँ। अभी स्क्रीन का डिस्प्ले जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, इस पे कर देते हैं और चेंज हो गया डिस्प्ले। ये दोबारा मैं उसी रेजोल्यूशन पे आ गया। सिर्फ आपको आइडिया देना था कि व्हाट इज़ पिक्सल। ये पिक्सल होते हैं कि आप स्क्रीन के ऊपर उसकी रेजोल्यूशन कितनी है, कितना वो इमेज का साइज़ छोटा बड़ा आ रहा है या जो भी आ रहा है। अच्छा, अब हम इसको साइज़ को चेंज करते हैं इसका। जब आप वैसे इमेज को देखते हैं ना, उसके साथ भी आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाएं, वहाँ भी आपको नज़र आती हैं उसकी जहाँ वेबसाइट से आपने उसको लिया है ना, ये वेबसाइट पे आ गए। ये साथ इसकी रेजोल्यूशन लिखी होती है। ये देखिए 540 इंटू 6556, ये इसकी रेजोल्यूशन लिखी हुई है। किसी भी इमेज को आप ओपन करें उसके साथ उसकी रेजोल्यूशन यहाँ आपको नज़र आएगी। मैं कोई और इमेज अगर क्लिक करता हूँ, ये आ गया, इसकी रेजोल्यूशन भी ये लिखी हुई है साथ। यानी ये पिक्सल्स हैं, कितने हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कितने पिक्सल्स हैं। हम यहाँ पे इसकी हाइट और विड्थ को फिक्स करते हैं। विड्थ स्पेलिंग आपने ठीक लिखने हैं, स्पेलिंग गड़बड़ हो गया तो वो चीज़ काम नहीं करेगी। विड्थ मैं दे देता हूँ 200 पिक्सल्स।
और हाइट दे देते हैं इक्वल टू 300 पिक्सल्स। सेव किया, यहाँ पे आए, रिफ़्रेश किया, ये देखें जी इमेज का साइज़ उसके मुताबिक चेंज हो गया। ये थोड़ी लंबी लंबी सी लग रही है, आप इसकी हाइट जो है उसको थोड़ा कम कर दें, 270 कर दें। अब ये तकरीबन ठीक लग रहा है। कल हमने एक काम किया था, एंकर लगाया था, हमने एक लिंक लगाया था टेक्स्ट के ऊपर। जैसे हमने टेक्स्ट के ऊपर लिंक लगाया, इसी तरह इमेज के ऊपर भी लिंक लगाया जा सकता है। मिसाल के तौर पे ये इमेज है ना, अब इस इमेज के ऊपर हम एंकर लगा देते हैं ए। href इक्वल टू वो दूसरी जो फाइल थी उसका नाम हमने रखा था लिंक, वही दे देते हैं HTML। और यहाँ इसके बाद हम इसको एंकर को क्लोज कर देते हैं। कल हमने ये किया था कि एंकर के टैग के अंदर हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा था, अब टेक्स्ट नहीं लिखा, टेक्स्ट की जगह पे यहाँ पर इमेज रख दिया। चीज़ वही है सेम, टेक्स्ट की बजाय वहाँ पे हमने एक तस्वीर रख दी। अब जब हम इसको क्लिक करेंगे, तस्वीर पे रिफ़्रेश किया, तस्वीर पे जब आपका माउस जाएगा तो ये हाथ का निशान आ जाएगा। हाथ का निशान का मतलब इसके ऊपर लिंक बना हुआ है, ये कहीं पर लिंक है। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो वो पेज ओपन हो जाएगा जिसके साथ ये लिंक है। क्लिक किया, ये दूसरा पेज ओपन हो गया, ये हमने बनाया था। जब इसको क्लिक करेंगे तो इसका लिंक उस पेज के साथ है, वापस वही पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई तीसरा पेज होता, हमें कोई तीसरा पेज हमने बनाया होता, उसके साथ लिंक करना है, तो फिर हम इसको इमेज जो है इसको उसका लिंक दे देते, उसका नाम दे देते तीसरे पेज का, तो ये उसके साथ लिंक होके उसको ओपन कर लेता जब हम इसको क्लिक करते। अच्छा, इमेज हो गया। अब नेक्स्ट काम हमारा है, हमने टेबल बनाना है। तो टेबल के लिए मैं एक अलग से नई फाइल ले लेता हूँ, उसमें हम टेबल बनाते हैं। Ctrl+N प्रेस किया, नई फाइल आ गई। HTML/HTML head/head body एक्सक्यूज मी सर, ऐसा नहीं पूछना था कि जो आप एंकर के साथ href लिखा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? href, ये पूरा जो फुल फॉर्म इसकी है ना, वो है हाइपर रेफरेंस। रेफरेंस आपको पता है किसको कहते हैं? रेफरेंस का मतलब हवाला। यहाँ पे हमने हवाला देना होता है उस पेज का जिसके साथ हम लिंक कर रहे हैं। हाइपर रेफरेंस href, तो उसका जिस पेज के साथ लिंक कर रहे हैं उसकी पूरा पाथ कहाँ पड़ा हुआ है, वो पेज किस नाम से पड़ा हुआ है, वो पूरा हमने वहाँ पे बताना होता है href के अंदर। एक और चीज़ आपको यहाँ बताता हूँ, वो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब काफ़ी ज़्यादा लंबा पेज हमारा बन गया
उसमें हमें टैग्स का पता नहीं चलता, किसकी टैग की ओपनिंग कौन सी है, क्लोजिंग कौन सी है, इस तरह थोड़ा सा ना। उसका तरीकाकार ये होता है कि जब आप टैग शुरू करें कोई भी, साथ ही उसकी क्लोजिंग भी लिख लें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि एक एक टैग के अंदर दूसरा टैग होता है, उसके अंदर तीसरा टैग हो सकता है, उसके अंदर चौथा टैग हो सकता है। तो उसको मैनेज करने का तरीका ये है, मसलन हेड के अंदर ये टाइटल का टैग है, HTML सबसे पहले तो HTML है, उसके अंदर हेड का टैग है। जो अंदर वाला टैग है उसको आप थोड़ा सा इंडेंट कर दें, थोड़ा सा आगे करके लिख दें। हाँ जी, आवाज़ आ गई? जी आवाज आ रही है। हाँ ये सर आवाज तो आ रही है लेकिन स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर अभी आ जाती है। शायद साहब स्क्रीन शेयरिंग एनेबल कर दें, वो डिसेबल हुई है। शायद जावेद साहब, स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल हुई है, उसको एनेबल कर दें ज़रा। वो मेरा ख्याल है नमाज नहीं पढ़ने लग गए। चलें, जब तक वो आते हैं उतनी देर तक फिर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई चीज़ें पूछने वाली हैं वो पूछ लें, उतनी देर उस पर डिस्कस कर लेते हैं। मेरा ख्याल है नमाज ही पढ़ रहे हैं वो, मैंने भी अभी नमाज़ पढ़नी है, मैं अब क्लास के बाद पढ़ूँगा। जी सर, वही चीज है कि दोनों वेबसाइट को जो लिंक करने का है ना, वो थोड़ा सा टफ लगता है काम। समझा दें अगर ऑलरेडी बता सकते हैं तो। अच्छा, जब दो चीज़ों को आपस में लिंक किया जाता है ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें एक ही होती है। एक तो उसका पाथ, दूसरा उसका फाइल का नाम जिसको आपने लिंक करना है। बस href के अंदर आपने वो जो पाथ देना है ना, उसका ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि वो फ़ाइल किस जगह पर पड़ी हुई है और किस नाम से पड़ी हुई है। बस सिंपल ये बात है। आपके सामने मैंने यहाँ पे पाथ दिया, मेरे कंप्यूटर पर वो ई ड्राइव पे पड़ी हुई है, और ई ड्राइव पे के अंदर फ़ोल्डर का नाम है माई वेबसाइट, उसके अंदर पड़ी हुई है, और आगे उस फाइल का नाम है link.htm, मैंने दिया था, वो फाइल का नाम है। और जितनी फाइलें इसके अंदर बनती हैं वो आपको मैंने बताया था कि हर फाइल के एंड पे .htm ज़रूर ऐड किया जाता है। जी शाह साहब। जी सर, अभी आप शेयर कर सकते हैं, ओके, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं।
हाँ जी, आ गई स्क्रीन सबके पास? यस सर। अच्छा जी, यहाँ मैं बता रहा था कि इन टैग्स को किस तरह से मैनेज करना है। जो अंदर वाले टैग्स हैं उनको आप थोड़ा सा आगे करके लिख दें। जैसे ये HTML के अंदर हेड का टैग है, हेड को 2 स्पेस मैंने शुरू में दे दिए, 2 दे दें, 3 दे दें, 4 दे दें, आपकी मर्ज़ी है। तो ये हेड जो है इसको भी मैं 2 स्पेस दे के थोड़ा सा आगे कर दिया। अब ये टाइटल का टैग जो है ये हेड के अंदर है, इसको क्या करें, हेड से भी थोड़ा सा आगे कर दें। तो इससे एक बैलेंस में आपको पता चलता रहेगा साथ साथ लेफ़्ट साइड को देख के कि कौन सा है टैग कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पर उसका एंड हो रहा है। ये अब HTML के बराबर में हमने HTML को क्लोज़ कर दिया। हेड और बॉडी एक ही लेवल पे हैं, तो इनको एक ही लेवल पे, ओपनिंग क्लोजिंग इनकी सबकी एक लेवल पे हो गई। अब बॉडी के अंदर जो टैग्स आएंगे उनको आप बॉडी से भी थोड़ा आगे, जैसे टाइटल शुरू किया था उस तरह यहाँ करके कर देंगे। और उनके अंदर जो आएंगे टैग्स उनको आप उससे भी थोड़ा सा आगे कर दें, यहाँ से शुरू कर दें। फिर इसकी क्लोजिंग इसके बराबर में हो जाएगी और इसकी क्लोजिंग इसके बराबर में हो जाएगी। और अगर ये अंदर वाला जो टैग है ये वाला, इसके अंदर कोई और आता है तो उसको उससे भी थोड़ा सा आगे कर दें, यहाँ कर दें। ऐसे आप इनको इजीली मैनेज कर सकते हैं, ये ज़्यादा इजी रहेगा। इसको याद रखना आसान है, इसको यानी पता चल जाता है कि कौन सा कहाँ पर है। यहाँ पे टाइटल दे देते हैं जी टेबल। अभी मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ। टेबल होता क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। टेबल होता है रोज़ और कॉलम्स का मजमूआ। जैसे एक्सेल में आपने देखा होगा, एक्सेल में जो आप काम करते हैं वो असल में आप टेबल पे काम कर रहे होते हैं। उसमें रोज़ होती हैं, कॉलम्स होते हैं, आप उसमें डाटा लिखते हैं। जो भी कॉलम बनाने का, कॉलम के ऊपर हेडिंग देते हैं, नीचे उसके सारा जो भी डाटा आपने राइट करना होता है वो डाटा सारा राइट कर लेते हैं। यहाँ पर भी वही तरीक़ाकार है। टेबल का टैग है, यहाँ से टेबल शुरू हुआ और यहाँ पर टेबल ख़त्म हो गया। शुरू के साथ ही हमने ख़त्म कर दिया। अब इसके अंदर हमने, टेबल के अंदर क्या होंगी, रोज़ होंगी। एक टेबल के अंदर कई रोज़ होती हैं और हर रो के अंदर फिर आगे डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जो भी हम उसमें एंट्री करते हैं वो होती है। टेबल के अंदर जो सबसे पहला टैग आपका आता है वो है TR। TR का मतलब है टेबल रो। टेबल रो यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पर टेबल की रो ख़त्म हो गई। ये पहली रो की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ पहली रो। पहली रो टेबल की क्या होती है, आमतौर पे पहली रो जो है वो हेडिंग होती है। यहाँ हमने उसको बताना है कि ये पहली रो जो है इसको हेडिंग बना दो। कैसे बताएंगे, TH से हम उसको बता रहे हैं कि ये टेबल की हेडिंग है। पहली हेडिंग क्या है, स्टूडेंट नेम। यहाँ पे टेबल की हेडिंग क्लोज। इसी को नीचे कॉपी कर लेते हैं, 3-4 हेडिंग्स बना लेते हैं। क्लास, एज, सिटी, फ़ोन नंबर। इसको किया सेव।
सेव करेंगे फ़ाइल का नाम पूछेगा, क्योंकि हमने पहले इसको सेव नहीं किया, फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं। तो ऊपर देखें फ़ोल्डर वही वाला सिलेक्ट है जहां हमने इसको सेव करना है। इन्वर्टेड कॉमे के अंदर इसका नाम लिख दें table.html। अच्छा, इसमें जो आप HTML लिखते हैं ना, इसमें HTM खाली वो भी लिखा जा सकता है। HTM वो भी काम करेगा, HTML भी काम करेगा, दोनों करेंगे, आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी लिख लें दोनों में से। तो जी ये मैंने कर दिया इसको सेव। अब जाते हैं ब्राउज़र में। यहाँ ऊपर जो लिखा हुआ है इसका फ़ाइल का नाम हम चेंज कर देते हैं, फर्स्ट की बजाय हम इसको टेबल कर देते हैं। एंटर किया, ये आ गया। ये क्या है हमें कुछ समझ नहीं आ रही क्या है, जो हमने दिया था सिंपली वो लिखा हुआ आ गया। टेबल जब हम कहते हैं तो हमारे जहन में उसका खाने बने हुए नज़र आते हैं, हमारे जहन में इमेज एक आता है कि उसके खाने बने हुए हैं, रो कॉलम बने हुए हैं, लाइनें लगी हुई हैं। तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने किया ही नहीं, करेंगे तो आएगा। टेबल जहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ पे आप लगा दें बॉर्डर। बॉर्डर इज इक्वल टू कोई नंबर दे दें, 1 2 3 4। अब देखें, अब खाने बने हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे बाकी चीज़ों की अलाइनमेंट हमने देखी, इसकी भी अलाइनमेंट है। अलाइन इज इक्वल टू लेफ़्ट राइट सेंटर। सेव किया, यहाँ रिफ्रेश किया, सेंटर में आ गया। विड्थ भी है, विड्थ यहाँ विड्थ आप देंगे परसेंटेज में। मसलन पेज की जो पूरी चौड़ाई है ना वो 100% है, हम उसका 50% ले लेते हैं या 40% या जितना भी आपने लेना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 50%। ये देखें जी, आधी जगह उसने लेफ़्ट से छोड़ दी, आधी राइट से छोड़ दी, सेंटर में उसने ये चीज़ दे दी। अभी हमने सिर्फ टेबल की हेडिंग दी है। दूसरी रो में ज़ाहिर है वैल्यूज़ आएंगी, डाटा आएगा। ये इतना कोड जो हमने लिखा है ना, इसका ये कोड जो मैंने सेलेक्ट किया, ये कोड सिर्फ एक रो बना के दे रहा है हमें, टेबल रो। और उस रो में क्या है, हेडिंग्स हैं, 5 कॉलम्स हैं, 5 हेडिंग्स हमने दी हैं। जितनी हेडिंग्स देंगे उतने ही कॉलम बन जाएंगे उसके। अगर और हेडिंग्स दे देते हैं और कॉलम बन जाएंगे। अगर इनको कम कर देते हैं तो जितने आप देंगे उतने कॉलम बन जाएंगे उस रो के अंदर। अब नेक्स्ट रो शुरू होगी, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये पूरी रो हमने बनाई हुई है, इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं। ये आ गई दूसरी रो। दूसरी रो जो है वो हेडिंग नहीं होगी, क्या होगा, वो टेबल की डिटेल होगी। तो इसके लिए टैग है TD। सबको TD कर दें और इसके अंदर ये वैल्यूज़ भी चेंज कर दें। यहाँ किसी का नाम लिख दें,
सेव किया, यहाँ आए, रिफ्रेश किया, ये आ गया हमारे सामने। इसी तरीके से बाकी डाटा भी आप इसमें ऐड करते जाएं। इसको सेलेक्ट किया, टेबल रो, दूसरी रो ऐड करने के लिए इसको फिर पेस्ट करें और यहाँ नाम वगैरह वगैरह सारा कुछ चेंज कर दें। तीसरी रो, जी जी सर अगर टी आर की जगह हम मतलब एक दफा टी आर लिख दें, फिर हम कॉलम बनाना चाह रहे हो तो फिर हम टी सी लिख दें, है ना? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। टी आर के अंदर जो आप देते हैं ना, टी आर के अंदर जो वैल्यूज़ आती हैं, जितनी वैल्यूज़ आप देंगे उतने कॉलम बन जाएंगे। हाँ जी, ठीक है। ये पहले को आप देखें ना, जो हेडिंग आपने दी ना, इसको देखें ज़रा, इस पे गौर करें थोड़ा सा। ये जो सिलेक्टेड है इसको देखें, इसमें टेबल रो, एक रो है पहली रो, उसके अंदर हमने 5 वैल्यूज़ दी हैं, तो ये 5 कॉलम बन गए। हाँ जी सर। अगर 3 देंगे 3 कॉलम बन जाएंगे, 8 देंगे 8 कॉलम बन जाएंगे। ठीक है सर। ठीक हो गया। और जितनी ये हेडिंग्स दी हैं, नीचे वाली जो रोज़ आप दूसरी अगली रोज़ बताएंगे, अगली रोज़ बनाएंगे, उसमें भी उतनी उतनी वैल्यूज़ आती जाएंगी, तो वो कॉलम खुद ब खुद ही साथ साथ बनते जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक क्लियर हो गया? हाँ जी। अब बाकी मैं ये वैल्यूज़ चेंज नहीं कर रहा, आप खुद ही देख लें, इसको खुद ही चेंज कर लें, नाम वगैरह और एज वगैरह, ये जो चीज़ें थी मैंने सिंपली कॉपी पेस्ट किया और सारी वैल्यूज सेम आ रही हैं। इसमें आप ऐड कर सकते हैं जी। टी डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? टेबल डिटेल, टेबल डिटेल। टी डी का मतलब टेबल डिटेल और टी एच का मतलब टेबल हेडिंग। ये जो वैल्यूज़ हैं आपने देखा, टेबल में देखा, जैसे ये वेब डेवलपमेंट आ रहा है, ये लेफ़्ट लाइन है, ये लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, सारी वैल्यूज़ लेफ़्ट साइड पे आ रही हैं। इनको भी अगर आप कॉलम के सेंटर में करना चाहें तो इनको भी आप अलाइन कर सकते हैं, यहाँ से आके जहाँ से टी एच या टी डी लिखा ना, इसके साथ ही आप आगे अलाइन वाली ये वाली ऑप्शन यहाँ भी दे दें। यहाँ से कॉपी करें और यहाँ टी एच के अंदर स्पेस दिया, ये पेस्ट कर दिया। नहीं, टी एच के अंदर तो ऑटोमेटिकली वो उसी में आता है, डिटेल के अंदर हेडिंग जो है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में ही आएगी। डिटेल बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में नहीं आती, वो लेफ़्ट पे होती है। इसको अगर आप सेंटर करना चाहें तो इस तरह कर दें, जहाँ टी डी लिखा उसके साथ ही आप इसको इस तरह कर दें। अभी पहली रो जो थी, यानी ऊपर हेडिंग है, हेडिंग के नीचे जो पहली रो आ रही है जिसमें वैल्यूज़ हमने दी हैं, वो सारी वैल्यूज़ को मैंने सेंटर कर दिया। सेव करते हैं, यहाँ जाकर रिफ़्रेश करके देखते हैं, ये देखो ये सारी वैल्यू सेंटर हो गई। अपने कबीर की वाइफ प्रिंस सगीर मालूम है? सगीर है डुगजाज। शाह साहब आपका माइक चल रहा है। हाँ जी, ये क्लियर हो गया? जी सर, बहुत शुक्रिया। ये तो हो गया एक किस्म का टेबल। अब दूसरी किस्म का भी टेबल बताना था, लेकिन अभी टाइम ज़्यादा हो रहा है। अगर आप कहते हैं तो कंटिन्यू कर लेते हैं। जी सर, कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करें। अच्छा, दूसरी किस्म का टेबल, दूसरा टेबल किस तरह से होता है, उसमें मैं आपको एक्सेल में थोड़ा सा लेकर जाता हूँ, वहाँ पे आपको बताता हूँ।
ये मैंने 4 सेल्स सेलेक्ट किए, इनको मर्ज कर दिया, मर्ज एंड सेंटर। अगले 4 सेलेक्ट किए, इसको मर्ज एंड सेंटर कर दिया। फिर ये 2 सेलेक्ट किए, मर्ज, ये 2 किए, मर्ज। अभी मैं इसको बॉर्डर लगाता हूँ, फिर आपको इसका शेप क्लियर होगी कि ये क्या शेप बनी है। ये देखें जी किस तरह का टेबल है ये। ये सारी की सारी हेडिंग्स हैं। यहाँ पे हम एक और इसका क्या डिवीजन कर लें इसकी, क्लास 9th 10th। ये हमारे पास एक टेबल बन गया जी। यहाँ ये जो इस वक्त लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है ना, वो सारी की सारी हेडिंग्स हैं। ये भी हेडिंग्स हैं, इसको कहा जाता है रो हेडिंग। ये रो की हेडिंग्स हैं और ये सारी कॉलम की हेडिंग्स हैं। यहाँ ख्याल रखने वाली बात क्या है, ये पहला खाना देखें, टेबल शुरू कहाँ से हो रहा है, क्लास वाले बॉक्स से शुरू हो रहा है। अब क्लास वाले बॉक्स पे थोड़ा गौर करें, इसमें कितने कॉलम आ रहे हैं, एक ही आ रहा है। रोज़ कितनी इसमें आ रही हैं, 3 रोज़ इसमें आ रही हैं और एक कॉलम आ रहा है। इसके लिए एक चीज़ यूज़ हम करते हैं, कॉलम स्पैन और रो स्पैन। रो स्पैन, कॉलम स्पैन। कॉलम स्पैन और रो स्पैन का मतलब ये होता है कि ये हम एक जो खाना बना रहे हैं कितने कॉलम्स पे मुश्तमिल है या कितनी रोज़ पे मुश्तमिल है। क्लास वाला जो हमारा खाना है ये 3 रोज़ पर मुश्तमिल है, तो इसको हम रो स्पैन बताएंगे। रो स्पैन इक्वल टू 3। आगे आ जाएं, ये लाहौर वाला जो खाना है इस पे गौर करें, ये कितने कॉलम पे है, 4 कॉलम्स के ऊपर है ये। तो जब ये डिफ़ाइन करेंगे तो इसमें हम कॉलम स्पैन बताएंगे। कॉलम स्पैन इक्वल टू 4, कि 4 कॉलम्स के बराबर इसको एक खाने को कर दो। इसी तरह अगले कराची वाले पे उसका कॉलम स्पैन भी 4 है। नीचे वाली रो पे आ जाएं, नीचे वाली रो पे तो इसका 2, इसका 2 है, इसका भी 2 है। ये चारों हेडिंग्स जो हैं इनका 2 है। और उसके नीचे 1 है, 1 में कॉलम स्पैन, 1 में कॉलम स्पैन बताने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप नहीं बताते तो 1 नहीं होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ओके सर, ये चीज़ क्लियर हो गई। यस। अब हम यही चीज़ वहाँ पर बनाते हैं। टोटल कॉलम देखें, इसमें हमारे टेबल में कितने हैं, 4, 4, 8 और एक 9 कॉलम है। यहाँ आते हैं,
एक और काम करते हैं, यहाँ पे मैं ना एक लाइन लगा देता हूँ। अगर लाइन लगानी हो तो उसके लिए टैग है HR। HR का मतलब है हॉरिजेंटल रूलर। इसका मेरा ख्याल है साइज़ की ऑप्शन होती है, साइज इक्वल टू 3। इसका भी क्लोजिंग टैग कोई नहीं होता, ये सिर्फ HR बस एक दफ़ा लगा देते हैं, बस काम ख़त्म। ये येलो लाइन लग गई। हाँ, एक और चीज़ यहाँ भी ना, ये जो टेबल हमने शुरू किया था इसमें भी BG कलर लगा सकते हैं। BG कलर टेबल की बैकग्राउंड का कलर। फिर ब्लू लगा दें। लाइट सा कलर लगाते हैं ना, ब्लू लगाएंगे ऊपर, फिर वो ब्लैक कलर टेक्स्ट जो है वो थोड़ा रीडेबल उतना नहीं होगा। ये देखें, अच्छा जी, अब लगाते हैं, दूसरा टेबल बनाते हैं। इसमें कॉपी पेस्ट का काफ़ी काम आपको करना पड़ेगा बल्कि ऊपर वाला ही यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। किसी एक रो को पकड़ लें, कॉपी कर लें। अब फर्स्ट रो जो है उसको आप डिफ़ाइन किस तरह से करेंगे? फर्स्ट रो के अंदर जो पहली चीज़ आ रही है वो क्या है? टेबल की हेडिंग है, और उसमें लिखा क्या हुआ है? क्लास। यहाँ TH क्लोज हो गया। ये जो ओपनिंग है इसकी, TH की ओपनिंग, इसके अंदर हम यहाँ पे उसको रो स्पैन बताएंगे। रो स्पैन इकट्ठा लिखना है बगैर स्पेस के। रो स्पैन इक्वल टू 3, यानी 3 रोज़ पे ये खाना होगा। हम उसको बता रहे हैं कि ये खाना जो बनाना है ये 3 रोज़ पर मुश्तमिल होगा। अगला जो है, अगली भी हेडिंग है, उसमें क्या लिखना है? उसमें भी रो स्पैन लाहौर लिखना है, लेकिन इसका कॉलम स्पैन होगा, इसकी रो स्पैन नहीं होगी। अच्छा, कॉलम पूरा नहीं लिखना, COL। कॉलम स्पैन इक्वल टू 4। 4 कॉलम्स के ऊपर पहला हमारा, यहाँ देखें ना, ये पहला जो लिखा हुआ ये 4 कॉलम्स के ऊपर है, तो इसको हमने दे दिया कॉलम स्पैन इक्वल टू 4। उससे नेक्स्ट वाला सेम यही आएगा, TH। यही कॉलम स्पैन। यहाँ आ जाएगा कराची, TH और TH। ये हमारा यहाँ पे पहली रो हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, नहीं, 2 पे कंप्लीट हो गई।
ये 2 जो हैं ये इसमें से निकल जाएंगे। ये हमारी पहली रो कंप्लीट हो गई। दूसरी रो पे आएंगे, इसको रो को फिर नीचे कॉपी कर लें। यहाँ ये देखें दूसरी रो जो है वो मेल से शुरू होगी, क्योंकि ये पहला खाना जो क्लास वाला है उसका हम उसको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये 3 रोज़ पे आना है। जब उसको उसका बता दिया तो हमारी दूसरी रो मेल से शुरू होगी। मेल है और इसका कॉलम स्पैन है 2। ये भी हेडिंग है, ये हम पहली डिलीट ही कर देते हैं। टेबल हेडिंग कॉलम स्पैन इक्वल टू 2, मेल फीमेल 2। अब ये मेल फीमेल 2 दफ़ा आना है। ये हमने 1 दफ़ा दिया अभी। कॉपी करके इसी रो के अंदर एक बार फिर इसको पेस्ट कर दें। अब ये दूसरी रो कंप्लीट होगी। सेव करके ज़रा एक दफ़ा चेक कर लें यहाँ कैसे आता है। रिफ़्रेश किया, शेप वही बन रही है। अब हम तीसरी रो पे आते हैं। तीसरी रो में हमारे पास 4 हेडिंग्स हैं और कॉलम स्पैन 1 है। कॉलम स्पैन 1 हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, यानी सेम आप यही वाली कर लें जो ऊपर हमने दी हैं, लेकिन उसमें टेबल हेडिंग आएगी। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया, नीचे पेस्ट कर दिया। इसमें से ये चीज़ निकाल दें। क्या है? फेल पास फेल पास फेल पास। ये कितनी दफ़ा रिपीट होगा? 4 दफ़ा। फेल और पास, फेल और पास। ये नीचे वाली दोनों रोज डिलीट कर दें। इसको कॉपी करें, ये 1 दफ़ा हमने लिख लिया। इसको अब हम कर लेते हैं पेस्ट। 2 दफ़ा हो गया, 3 दफ़ा हो गया, 4 दफ़ा हो गया। सेव किया, यहाँ आके देखें रिफ़्रेश करके, ये बन गई शेप। अब इससे नेक्स्ट रो जो है उसमें सारे के सारे पूरे कॉलम्स ही आएंगे। ये फ़र्क क्या होगा? फ़र्क ये होगा कि इसमें पहली एंट्री जो है वो रो हेडिंग है, इसको आपने एच रहने देना है, बाकी सारी डिटेल हैं उनको डी कर देना। ये हो गया जी, सेव किया। इसमें फेल पास की बजाय हम यहाँ नंबर आएगा, कितने फेल कितने हैं? 3। पास कितने हैं? 20।
इसी तरह आप नंबर देते हैं जितने भी हैं। ये उल्टा हो गया, पास 20 फेल 2, पास 21 फेल 3, पास 28 फेल 2। यानी इस तरह से आप उसमें वैल्यूज़ डिफ़ाइन कर लें। सेव किया, रिफ़्रेश किया, एक कम है वैल्यू इसमें, एक टीडी कम है तो इसको एक टीडी को और इसमें ऐड कर लें। ये कंप्लीट हो गया। अब लास्ट रो जो हमने ऐड की है, आगे जितनी भी इसमें एंट्रीज आएंगी, सिंपल यही वाली आखिरी वाली जो रो है इसको कॉपी पेस्ट करें और उसमें वैल्यूज़ चेंज करते जाएं। बस ये चेंज किया, 9th की बजाय यहाँ 10th हो जाएगा, और बाकी ये नंबर शंबर चेंज कर लें बस। उससे अगली रो यहाँ ये आ जाएगा, बाकी नंबर उसी तरह आ जाएंगे। उससे अगली वाली को चेंज करें, ये आ गया, बाकी सारा वैसे ही। ये एक्स्ट्रा स्पेसेस को बेशक आप ख़त्म कर दें। ये हमारा एक और टेबल बन गया, ये आ गया जी। इसमें भी अलाइन का ऑप्शन आप वैसे ही यूज़ कर सकते हैं जैसे आप। और जो कल मैंने एक वेबसाइट आपको बताई थी W3 स्कूल, उसको ज़रूर विज़िट करें। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इसमें छोटी छोटी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि मैं यहाँ आपको बता नहीं सकता। बेहतर है कि आप वहाँ पे जाके उसको देखें, स्टडी करें। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आएगी वहाँ पे, क्योंकि ये बेस आपकी मैंने बना दी है। इन चीज़ों पे आपको काफ़ी चीज़ों की समझ आ गई है। अब वहाँ पे जाके आप सिर्फ उसको देखेंगे, खोल के कोड देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या हो रहा है, कौन सी ऑप्शन क्या कर रही है। काफ़ी हद तक वहाँ आपको समझ आ जाएगी। तो जी आज मेरा ख़्याल है काफ़ी लंबी क्लास हो गई है। और कोई क्वेश्चन अगर है तो बोलें, नहीं तो फिर क्लोज़ करते हैं। और ये फ़ाइल जो बनाई है ये मैं अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और क्लास कल वाली भी अपलोड नहीं हुई, और ये मैं क्लास भी कोशिश करता हूँ कि आज मैं दोनों को अपलोड कर दूँ, और उसका लिंक भी आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। हाँ जी, नो क्वेश्चंस? No, sir. Thank you. चलें ठीक है जी, ओके, जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।